कहते हैं ना, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, हमारी सोच भी अच्छी होगी, हम भी हेल्दी रहेंगे और हमारा काम में भी मन लगेगा। तो आज मैं चर्चा करूंगी ग्रोथ पे, कि जो ग्रोइंग बच्चे हैं, बढ़ते बच्चे हैं, उनके शरीर की ग्रोथ कैसे हो, उनकी हाइट कैसे बढ़े। हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं भी उससे लंबा हूँ। दूसरे बच्चों से अपना कंपैरिजन करते हैं कि मेरी बॉडी भी दिखने में ऐसी लगे। अच्छी बॉडी हर कोई चाहते हैं। आजकल जिम का बहुत क्रेज है, लेकिन खाली जिम ही सब कुछ नहीं कर सकता। अपने कुछ फूड हैबिट्स भी, कुछ एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों के ऊपर हम अच्छे से अगर काम करें तो हम अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर को भी बहुत ही तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो आज मैं 7 ऐसी बातें डिस्कस करूँगी जो आपके शरीर को तंदुरुस्त करेंगी, और जब आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, आपको अच्छी डाइट मिलेगी, तो आपके शरीर की ग्रोथ नेचुरली बढ़ेगी। वैसे तो हाइट जो है वो जेनेटिक होती है, पेरेंट्स की अपने वंशानुगत होती है कि हम उनके जीन्स कैसे हैं, लेकिन अपवाद भी होते हैं। कई बार पेरेंट्स की हाइट देखने में आता है कि कम होती है और बच्चे काफ़ी लंबे हो जाते हैं, तो ये कई पीढ़ियों तक के जीन्स उभर के आ सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको अपना के हम अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं और अपने सेहत को भी बहुत अच्छा रख सकते हैं। सबसे पहला टिप है कि हम बैलेंस्ड डाइट लें, बहुत हेल्दी डाइट लें। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स जो हमारी बोन हेल्थ पे काम करते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तो हमेशा जो है वो बैलेंस डाइट लें। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है सब्जियां नहीं खाते हैं, या खाली फ्रूट्स खाएंगे, या खाली दूध पीते हैं। देखिए, दूध तो जो है ना 5-6 महीने तक के बच्चे के लिए कंपलसरी होता है। उसके बाद बच्चे के साथ हम थोड़ी एडिशनल डाइट शुरू कर देते हैं। सेरेलक है, सूजी की खीर है, दाल का सूप है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके डाइट में हम शामिल करते हैं। तो दूध की कंजम्पशन बच्चे की हम थोड़ी सी घटा देते हैं। तो दूध वैसे मेनली बच्चों के लिए ही होता है। कैल्शियम, तो ये तो मैंने बात की बोन हेल्थ की। अब आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स। नंबर तो था हम बैलेंस डाइट लें, दूसरा आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट्स, कि हम दूध, दही, घी, पनीर सारी चीज़ें खाएं। इनसे हमें भरपूर मात्रा में फैट, कैल्शियम मिलता है। हम अपनी डाइट में हम हरी पत्तेदार सब्जियां, फाइबर रिच खाना, साबुत अनाज जैसे अंकुरित करके, स्प्राउट जिसको बोलते हैं, और स्प्राउट में जो है प्रोटीन बहुत भरपूर होता है। साबुत अनाज में वैसे ही दालों में चना है, मूंग है, मोठ है, इन सबको भिगो के 8-10 घंटे भिगो के फिर इनको एक कपड़े में बांध के रख दें, या आजकल स्प्राउट मेकर भी आते हैं, नहीं तो नेचुरल तरीका कपड़े में बांध के रख दें, और जब वो अंकुरित हो जाएं तो उसको खाएं। प्रोटीन रिच होता है। कईयों को डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, अगर वो एज इट इज़ इसको कच्चा नहीं खा सकते, हल्का सा स्टीम कर लें, उसको स्टीम करके उसको खा सकते हैं, फिर वो पचाने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। पत्तेदार सब्जियां मैक्सिमम लें। पत्तेदार सब्जियों में आयरन भी भरपूर होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ें लें। इन चीज़ों से हमारी बॉडी ग्रोथ होगी तो नेचुरल हमारी हाइट बढ़ेगी। एच भी बढ़ेगा, खून बढ़ेगा तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। पॉइंट आ जाता है कि पर्याप्त नींद लें। देखिए, चाहे मशीन है या हमारा शरीर है, लगातार अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारी जो है बॉडी वो थक जाती है, हमारे मसल्स रेस्ट चाहते हैं, सेल्स वीक हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं फंक्शन करते करते थक जाते हैं, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। तो 8 घंटे कम से कम युवा जो बच्चे हैं, जो यूथ, जो बढ़ते बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, बड़ों में तो थोड़ा अबव 40-50 तो जो है ना नींद कम हो जाती है, 6-7 घंटे की, 6 घंटे की नींद भी सफिशेंट होती है। और जो बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, उनको 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप पर्याप्त चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी को हमारी बॉडी में स्टोर करती है और हमारी ग्रोथ को बढ़ावा देती है। नींद से जो है ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब चौथा पॉइंट आ जाता है रेगुलर एक्सरसाइज। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए
बढ़ते बच्चों को बहुत ज़रूर मॉर्निंग में जल्दी उठें। ये सुबह सुबह के काम है कि हमें मॉर्निंग में क्या करना चाहिए। मॉर्निंग में जल्दी उठें, पानी पिएं। अच्छी सेहत के लिए पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 8-10 गिलास दिन में पानी, और बढ़ते बच्चों को तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरत है, 10-12 गिलास पानी पिएं। 2-3 गिलास तो आप सुबह ही पी लें, अच्छे से फ्रेश होंगे। फिर आप सैर के लिए निकल जाएं, मॉर्निंग वॉक, लंबी सैर। जितनी लंबी सैर करेंगे उतनी ही आप ऑक्सीजन अधिक लेंगे, उतनी ही आपके शरीर में एनर्जी आएगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे वो उतनी ही ग्लूकोज़ को बर्न करेगी, और ग्लूकोज़ को बर्न करते हैं तो उतनी हमें शरीर को एनर्जी मिलती है अपनी सारी गतिविधि करने के लिए। स्ट्रेचिंग करें। हाइट बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है बॉडी को स्ट्रेच करें, अलग अलग लेग्स को स्ट्रेच करें, बाजुओं को स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। साइकिलिंग करें। साइकिलिंग हाइट बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। काफ़ी लंबी ट्रैक पे साइकिलिंग करें। स्विमिंग करें। स्विमिंग से बहुत जल्दी बच्चों की हाइट निकलती है, क्योंकि सारे बॉडी मसल्स पे जोर पड़ता है। हाथों से हम ऐसे पानी हटाते हैं, पीछे पैरों से मारते हैं और बॉडी को पुश करते हैं, तो उससे भी हमारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। बास्केटबॉल खेलें। बास्केटबॉल खेल के ना ऐसे उछल के करते हैं, तो हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है बास्केटबॉल खेलने से भी। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज और योगा वगैरह जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। बैठने का पोस्चर बिल्कुल सीधा रखें, जैसे ऐसे बिल्कुल कमर को ऐसे झुका के कभी ना बैठें। हम बच्चों को टोकते हुए रहते हैं, स्कूल में भी, घर में भी। कई बार बच्चे ऐसे बिल्कुल रिलैक्स मोड में ऐसे हो जाते हैं, पीठ पे पीछे ऐसे कुब्बड़ सा निकाल लेंगे और यूँ झुक के बैठ जाते हैं। खड़े होंगे तो भी ऐसे लटके हुए जैसे शरीर गिरा हुआ, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम से सीधे। सीधे बैठें, सीधे खड़े हों, ताकि आपका पोस्चर सीधा रहे, स्ट्रेचिंग रहे बॉडी की, और आपकी हाइट जो है वो अच्छी दिखे। और हाइट बढ़ती भी है उससे, तो अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान दें। इससे हमें ये सर्वाइकल और ये प्रॉब्लम्स भी हमें बहुत बच जाती है, और हमारी बॉडी फिट रहती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहती है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो झुकना। 5वां फैक्टर आ जाता है, ग्रोथ स्टंटिंग फैक्टर्स से बचें। वो क्या होते हैं? ऐसे कारक जो हमारी ग्रोथ को रोकेंगे, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, अनहेल्दी चीज़ें जो हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। स्मोकिंग हमारे क्या है, लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है। और ड्रिंकिंग क्या है, अल्कोहल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती है, लीवर को इफ़ेक्ट करती है। लीवर को इफ़ेक्ट करेगी तो क्या होगा, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारे शरीर में खून नहीं बनेगा, और उससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे कारकों से बचें जो हमारी ग्रोथ को रोकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है कि अनहेल्दी फूड से बचें। अनहेल्दी फूड जो हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज देता है, बच्चे खाते हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मेयोनीज़ हैं, पता नहीं कितने कितने जो एक्स्ट्रा कार्ब्स लेते रहते हैं। ऐसे ही कोल्ड ड्रिंक कितनी मैक्सिमम लेते हैं, कोक वगैरह। पिज़्ज़ा लेंगे उसके साथ कोक लेके बैठ जाएंगे, चिप्स लेंगे उसके साथ कोक लेके बैठ जाएंगे। अननेसेसरी कैलोरीज अपने अंदर ठूंसते रहते हैं, जो आपके डाइजेशन को तो इफ़ेक्ट करता ही करता है, और आपके ओबेसिटी का कारण बन जाता है। इतना ज़्यादा मोटापा आपके अंदर आ जाएगा कि आप वैसे ही फिज़िकली अनफिट हो जाएंगे, सुस्ती आएगी, लेथार्जिक होंगे, और कोई काम करने का मन नहीं करेगा। वो आपकी बॉडी ग्रोथ को भी जो है वो रोक देते हैं। तो इसलिए ऐसे फूड से बचें, हेल्दी फूड लें। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, हरी पत्तेदार सब्जियां लें, स्प्राउट लें, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, इनसे भरपूर, आयरन से भरपूर आप अपनी डाइट लें। स्प्राउट्स पे ज़्यादा जोर दें, रॉ चीज़ें ज़्यादा खाएं, सैलड्स वगैरह, फाइबर या रफिस जो है वो ज़्यादा लें। तो ये डाइट में अपनी चीज़ें शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लें, दूध, दही, और बढ़ते बच्चों के लिए तो घी, फैट बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस डाइट है ना, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर, ये सब चीज़ें जो है ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद आ जाता है कुछ आसन हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग में करने चाहिए। ये हैबिट्स तो पूरे दिन की बना दी, रूटीन की हैबिट्स हैं ये। 5-6 हैबिट्स, 6 हैबिट्स हमारे रूटीन की हैं। लेकिन हम अपनी मॉर्निंग कैसे शुरू करें वो बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग हम अपनी सैर से, एक्सरसाइज से, योगा से, साइकिलिंग से शुरू करें। और हाइट बढ़ाने के लिए कुछ आसन हैं, जैसे ताड़ आसन है,
सब जानते हैं ताड़ासन के बारे में। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, पैर थोड़े से ऐसे सीधे रखें खुले, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, अपने कानों की सीध में बिल्कुल कंधे सीधे कर लेंगे और हाथों को ऐसे फंसा के और बिल्कुल ऐसे सीधे स्ट्रेच करेंगे। ये आप देख सकते हैं, कोई वीडियो देख सकते हैं आप गूगल पे, सीधे। और फिर पंजों के बल खड़े हो जाएं, पंजों के बल खड़े होके और हाथों को ऐसे करके पूरे शरीर को ऊपर स्ट्रेच कर दें। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें उस पोजीशन को और ऐसा कई कई बार रिपीट करें। उसको ताड़ासन बोलते हैं। ताड़ का पेड़ होता है ना बहुत लंबा, इसलिए इसको ताड़ासन कहते हैं। दूसरा आसन आ जाता है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हम खड़े होते हैं, थोड़े से पैर हम खुले कर लेते हैं, थोड़े से खुले कर लेते हैं और फिर अपने बाजू को ऐसे 90 के एंगल पे ऊपर ले आते हैं और एक हाथ को अपने लेफ्ट पैर की तरफ लेके और हम ऐसे झुक जाते हैं, जैसे त्रिकोण होता है ना, ऐसे झुकते जाते हैं। ये भी आप जो है देख सकते हो गूगल पे, त्रिकोण आसन। फिर एक आ जाता है भुजंग आसन। भुजंग आसन होता है ऐसे हम पेट के बल लेट जाएंगे और फिर अपने हाथों को पेट के बल लेटकर हम अपनी यहाँ चेस्ट तक का हिस्सा ऊपर उठा लेते हैं और ऐसे हाथों के बल, जैसे सांप अपना फन उठाता है ना, ऐसे हम स्ट्रेच करेंगे अपनी कमर से, जहाँ हमारी बेल्ट आती है वहाँ से लेके और हम पूरी बॉडी को ऐसे ऊपर पूरा स्ट्रेच करेंगे इन हाथों के भार पे आके, बिल्कुल सांप की तरह। उसको भुजंग आसन बोलते हैं। एक आ जाता है नौकासन। जैसे नौका होती है ना, नाव, ऐसे पेट के बल लेट के ऐसे हाथ को लेकर के आगे से अपना अगला हिस्सा उठाओ और पीछे से पैर उठाओ और स्ट्रेचिंग करो, वो होता है नौकासन। मत्स्यासन भी बोलते हैं उसको, मछली जैसे चलती है, मत्स्यासन भी बोलते हैं। धनुरासन है। तो ये आसन जो हैं आप इनकी वीडियोस देख सकते हो, ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी हाइट बढ़ाने के लिए। ज़रूर करें, मॉर्निंग अपनी इन्हीं से शुरू करें और उसके बाद जो अच्छे कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो लें। एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे बेटे की हाइट 6 फीट और 2.5-3 इंच के आसपास है और शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी हाइट कम रहेगी। जेनेटिकली भी सब ठीक है, हाइट सबकी अच्छी है, लेकिन हमें ये लगता था कि इसकी शायद हाइट जो है कम रहेगी। लेकिन उसने ना बॉर्नवीटा शुरू किया पीना। उसमें कार्ब्स होते हैं, कैलोरीज भी होती हैं, तो एक लिमिट में अगर लेना तो बहुत ही यूज़फुल होता है। अगर लिमिट एक्सेस तो हर चीज़ का बुरा होता है। तो मैंने ये नोटिस किया कि जब उसने बॉर्नवीटा रेगुलर पीना शुरू किया, हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा, तो उससे उसकी हाइट एकदम से बढ़ गई। ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ हुए उसके, क्योंकि ये सीधा डाइट से ही रिलेटेड है। मैं कहूँगी कि डाइट जितनी अच्छी लेंगे उतनी आपके ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होंगे और उतनी आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनसे के करने से जो है ना आपकी हाइट बहुत अच्छी बढ़ती है। मैंने एक चीज़ और पढ़ी है कि गुड़ और प्याज का रस अगर मिलाकर आप लें तो वो आपकी हाइट बढ़ा सकता है। हालांकि साइंटिफिकली इनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन ऐसा पढ़ा है। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, कर सकते हैं। गुड़ तो वैसे ही हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा खाने में न्यूट्रिशियस होता है, और प्याज भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है। मैं अभी बता रही थी ना कि प्याज का रस गुड़ में मिलाकर लेने से जो है ना वो हाइट बढ़ती है। इनका मेन कारण क्या है कि प्याज में जो है ना सल्फ़र के यौगिक होते हैं, और सल्फ़र के यौगिक क्या करते हैं, सल्फ़र के यौगिक लीवर में जो है डिटॉक्स करने वाले एंजाइम्स को उत्तेजित करते हैं। मतलब लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। लीवर में जो भी गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। जब गुड़ के साथ इसको मिलाया जाता है ना, तो ये रक्त शोधन का काम करता है, खून को शुद्ध करने का काम करता है। तो हमारे खून को शुद्ध करके ये हमें एक नई स्फूर्ति, नई ताकत प्रदान करता है। प्याज का रस और गुड़, इसको हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो हाइट तो बढ़ेगी। हमारा रक्त का शोधन हो गया, उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया है, उससे हमें एनर्जी अधिक मिली है, तो नेचुरल है हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। प्याज में ना क्वेरसेटिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, आयरन भी होता है प्याज में, और कैल्शियम भी होता है। तो ये पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो एनर्जी से भरपूर होते हैं। और उसी के साथ गुड़ में जो है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक और बहुत सारे मिनरल्स जो हमें बहुत न्यूट्रिशन देते हैं वो इसमें पाए जाते हैं।
और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो एक ही बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक डाइट बन जाती है हमारी। डॉक्टर शालिनी रंजन हेल्थ डिपार्टमेंट के आयुष डिपार्टमेंट से चीफ सेक्रेटरी रही हैं। उनका कहना है कि जो प्याज का रस और गुड़ को अगर मिला के लिया जाए तो ये प्लेटलेट्स बढ़ाने का भी काम करते हैं। देखो एक और नई चीज़ आ गई हमारे सामने निकलने की, प्याज के रस और गुड़ के फ़ायदे कितने हैं। और डेंगू होता है ना हमें बुखार, डेंगू से जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, तो प्याज और गुड़ का रस लिया जाए तो ये हमारे प्लेटलेट्स बढ़ाने के भी बहुत काम आता है। नंबर 1 तो हो गया प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। ये प्याज और गुड़ के फ़ायदे हैं। ग्रोथ, अगर देखो सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो ग्रोथ तो अपने आप ही बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो क्या है, ये डेंगू पे काम करता है, प्लेटलेट्स बढ़ाता है। दूसरा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोनों चीज़ें आ गई, प्याज का रस उसमें भी न्यूट्रिशन होता है, गुड़ में भी न्यूट्रिशन होता है, दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों यूनाइट होकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग देते हैं, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ता है। न्यूट्रिशन मिल गया तो क्या होगा, रोगों से लड़ने की स्ट्रेंथ आ जाती है। कि ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये एक इतनी पाचक चीज़ बन जाती है जो हमारे पेट में ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक है, एसिडिटी है, उसको ठीक करने के लिए और हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। तो पेट के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है प्याज का रस और गुड़। चौथी बात आ जाती है इसके फ़ायदे, प्याज और गुड़ का रस। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर पे बहुत अच्छा काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को बहुत कम कर देता है, हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, तंदुरुस्त रखता है। अगला 5वां पॉइंट आ जाता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज़ करता है जिससे हमारा लीवर को डिटॉक्स करता है। और अगर हमारा लीवर डिटॉक्स हो गया तो क्या होगा, हमारा HB बढ़ेगा, हमारा खून बढ़ेगा, डाइजेशन हमारा अच्छा रहेगा, खून की कमी नहीं होगी और उससे हमारा HB लेवल बढ़ेगा। और HB लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा अधिक रहेगी। खून होगा उतने ऑक्सीजन आएगी, वो उसको जलाएगा, जलने से हमें ऊर्जा मिलती है। बार बार मैं वही चीज़ कहूँगी, कोई चीज़ जलाते हैं तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है बॉडी में हीमोग्लोबिन। और वो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन होता है ना, जो हमारे खून में ग्लूकोज मिलता है खाना पचाने के बाद, वो उस ग्लूकोज को जलाता है, तब हमें ऊर्जा मिलती है। तो हीमोग्लोबिन, लीवर फंक्शन ठीक रहेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो वो ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करेगा, ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको अपना के हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं और अपनी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। देखो सीधा सीधा फंडा है, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा, आप एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे तो आपकी बॉडी की हर चीज़ ग्रोथ करेगी, आपके सेल्स भी ग्रोथ करेंगे, आपके ऑर्गन्स भी ग्रोथ करेंगे, आपको एनर्जी भी मिलेगी। और हाइट का वैसे ज़्यादा से ज़्यादा संबंध जो है वो जेनेटिक भी होता है, आनुवंशिकी कि हम अपने पेरेंट्स से जो है गुण ज़्यादा लेते हैं। लेकिन साथ साथ डाइट, ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज पे भी, अपनी डेली एक्टिविटी पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मॉर्निंग से लेके और पूरे दिन की डाइट तक और रात सोने की नींद तक, इन चीज़ों पे पूरा फोकस करें, इनको फॉलो करने की कोशिश करें। जो चाहते हैं कि हमारा शरीर की ग्रोथ अच्छी हो, हमारे बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, क्योंकि बच्चों का शरीर हेल्दी रहेगा तो बच्चा अच्छे से अपने पढ़ाई पे, अपने कैरियर पे फोकस कर पाएगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर भी कर दें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। बने रहें ऐसे हमारे साथ, मिलते हैं एक और नई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।